भी उत्तराखंड की हायर अथॉरिटीज़ हैं जिन तक हम ये बात पहुंचा सकते थे, हमने उनके लिए लेटर्स लिखे हैं। पर जो गवर्नमेंट है उसको उसके लिए स्टेप लेना चाहिए। जो पर्सन 11 दिसंबर से घर आने की कोशिश कर रहा है तो वो ऐसा स्टेप क्यों लेंगे? क्योंकि पर्सन ऐसा तो है नहीं कि फिजिकली या मेंटली अनफिट रहा होगा, फिंगर अप्रूव्ड जो है मेडिकल किया जाता है। शांति ले जरा, कोई बात नहीं। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी लाइफ थी। जिसके पास पैसा है उसकी जरूरत है, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी जरूरत नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है, या तो ऐसा स्टेप ले या उसको मजबूर कर दिया कि ऐसा स्टेप लेने के लिए। देहरादून के नेहरू ग्राम लोअर गढ़वाली कॉलोनी में रहने वाले अंकित सकलानी मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। वह एक निजी कंपनी के शिप से रूस से तुर्की जा रहे थे। इस दौरान वह अपनी पत्नी को 8 दिनों से लगातार फोन कर अपनी परेशानियां बता रहे थे। अंकित ने 10 दिसंबर को अपनी पत्नी को फोन कर कहा था कि वह काम छोड़कर वापस आना चाहते हैं, लेकिन 18 दिसंबर को शिप से खबर आती है कि अंकित ने जहाज से कूद के आत्महत्या कर ली। अब अंकित का परिवार जगह जगह गुहार लगा रहा है, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। आइए सुनते हैं अंकित सकलानी की पत्नी पिंकी सकलानी ने इस पर और क्या कहा। मेरे हस्बैंड जो कि 15 to 16 ईयर्स से मर्चेंट नेवी में हैं, सेलिंग कर रहे हैं। और एलवी शिप मैनेजमेंट एक कंपनी है मुंबई थाने में, और ये एक रिक्रूटमेंट कंपनी है। इसके थ्रू जो मेरे हस्बैंड है वो टाइकी 1 शिप है, इसमें 1 दिसंबर को इन्होंने शिप में ज्वाइनिंग की थी। 1 से 10 दिसंबर तक सब कुछ नॉर्मल था। मेरे हस्बैंड से डेली ही बात होती थी शाम को, और कुछ ऐसे मतलब दिक्कत नहीं थी उनको, सब कुछ फाइन, ऐसी मैसेजेस थे उनके। लेकिन 10 दिसंबर के बाद जो मेरे हस्बैंड है उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। वो बार बार मतलब बोल रहे थे कि उन्हें घर आना है, वो यहाँ पे टेबल नहीं है, यहाँ लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, वो घर आना चाह रहे थे, वो साइन ऑफ मांग रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कंपनी के जो रिक्रूटमेंट जो एजेंट्स हैं 2, एक दिनेश जयसवाल है और एक और मैडम है, उनके नंबर सेंड किए और मुझे कहा कि मेरे बिहाफ पे आप इनसे बात करो। तो मैंने अपने हस्बैंड के बिहाफ में इन मेंबर से बात की। तो पहले तो इन लोगों ने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया। इन्होंने कहा नहीं, अभी तो उन्हें 8 to 10 डेज़ हो रहे हैं, हम कैसे साइन ऑफ करवा देती, जल्दी साइन ऑफ नहीं होता है, रिलीवर अपॉइंट करना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो जब मैंने उन्हें कहा कि वो कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ मेंटल स्ट्रेस उनको हो रहा है, वो घर आना चाह रहे हैं, तो आपका जो भी टिकट का पेमेंट होगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, हम आपको पे कर देंगे। तब कंपनी ने थोड़ा सा जो है रिस्पॉन्स किया कि ठीक है कि मंडे तक शायद जो है मतलब 18 दिसंबर को शिप जो है वो जो पोर्ट पे लग जाएगा, तो हम आपके हस्बैंड का साइन ऑफ करवा देंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी ये समझाया कि 18 दिसंबर तक आपका साइन ऑफ हो जाएगा, कंपनी वाले ऐसा मुझे बता रहे हैं, तो तब तक आप रिलैक्स रहिए, कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, जैसे भी होता है अपना काम कर लीजिए। तो मेरे हस्बैंड भी रिलैक्स थे, उनको लगा कि शायद जब कंपनी ने श्योरिटी दे दी है तो वो 18 दिसंबर तक उनका साइन ऑफ करवा देंगे। लेकिन 18 दिसंबर को कंपनी मुझे कॉल करती है और इन्फॉर्म करती है कि जो आपके हस्बैंड हैं उन्होंने शिप से जंप कर लिया है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है शाम को 5 बजे कंपनी के ही थ्रू। जब मैंने उनसे पूछा कि ये इंसिडेंट कब हुआ है, तो वो मुझे कहते हैं कि मैम ये सुबह 11 बजे हो गया था। वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से ये 7 बजे है और यहाँ के टाइम के हिसाब से 11 बजे है। तथा 11 बजे इंसिडेंट हो गया और वो मुझे 5, साढ़े 5 बजे इन्फॉर्म करते हैं। 2 दिन तक कंपनी ने बहुत ही मतलब मेल के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करते रहे कि रेस्क्यू चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हमें कुछ फाइंड आउट नहीं हुआ है, मतलब बॉडी नहीं फाइंड आउट हो रही है, कुछ नहीं मिला है। तो 2 दिन तक उनके ऐसे मैसेजेस थे। उसके बाद कंपनी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, जो कैप्टन थे शिप में उन्होंने भी रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। और इवन जो उनकी कंपनी है जो कि एलवी शिप मैनेजमेंट जिसके थ्रू रिक्रूट हुए थे, वो कंपनी भी वहाँ से बंद है, मतलब उसने अपना सब ऑफिस वहाँ पे बंद कर रखा है। हम नहीं मान सकते कि उन्होंने ऐसा स्टेप लिया होगा, क्योंकि उन्हें अभी शिप में ज्वाइन किए हुए हार्डली 15 डेज हो रहे थे। 10 to 12 डेज बाद ही उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। और जो पर्सन 11 दिसंबर से घर आने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि मुझे घर बुला रहे हो, मुझे घर आना है, तो वो ऐसा स्टेप क्यों लेंगे? और या अगर उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है तो इसके लिए फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। जब वो मांग रहे थे, जब वो साइन ऑफ के लिए बोल रहे थे, 11 दिसंबर से चल रही थी बात, तो उन्होंने जल्द से जल्द उनका साइन ऑफ क्यों नहीं करवा दिया? क्योंकि पर्सन ऐसा तो है नहीं कि फिजिकली या मेंटली अनफिट रहा होगा। जो भी शिप में जाते हैं उनका डीजी शिपिंग अप्रूव्ड जो है मेडिकल किया जाता है। 29 दिसंबर का उनका मेडिकल जो है इशू किया है कंपनी ने, तो इसका मतलब वो सब कुछ फिट थे, फाइन थे, अनफिट पर्सन तो थे ही नहीं। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर मिडल ऑफ द ओशन किसी की तबियत खराब होती है तो आप क्या करते हैं? तो कहते हैं कि हम ना बोट अरेंज करवाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे हस्बैंड के लिए भी बोट अरेंज करवा दीजिए। तो कहते हैं कि आपको पता है इसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत हमारा जो है पैसा लगेगा और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर या तो ऐसा स्टेप ले या उसको मजबूर कर दिया कि ऐसा स्टेप लेने के लिए। मैं जो है प्लेन्स के थ्रू सर्च किया है, तो आप मुझे उसका फोटो या वीडियो सेंड कीजिए। मुझे नहीं पता कि आपने किया भी है कि नहीं किया है,
किसी जगह पे अगर कोई इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वो भी उन्होंने नहीं भेजी है रिपोर्ट। इवन हमने जो सोशल वर्कर हैं जो होटल्स में और ये शिपिंग पर्सन के लिए वर्क करते हैं, रोशन रतूड़ी जी, हमने उनको भी अप्रोच किया, उन्होंने हमारे बिहाफ में हमने उन्हें अथॉरिटी दी, तो उन्होंने भी जब ये चीज़ें वहाँ से निकलवाने की कोशिश की, उन्होंने भी पूछताछ की, तो उनको भी उन सब लोगों ने जो है एक सेटिस्फेक्शन जो है आंसर उनको नहीं मिला रोशन रतूड़ी जी को। 19 to 20 दिसंबर को हमने जितनी भी उत्तराखंड की हायर अथॉरिटीज़ हैं जिन तक हम ये बात पहुँचा सकते थे, हमने उनके लिए लेटर्स लिखे, एप्लीकेशंस लिखे, हमने टर्की एम्बेसी में बात की, उत्तराखंड यहाँ गवर्नमेंट तक भी हमने जो है ये चीज़ पहुँचाई। रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, उन्होंने इसको जो है एक तरह से कि ये तो इंटरनेशनल मैटर है, एक जो है एक्सटर्नल अफेयर जो है फॉरेन अफेयर का इसको मैटर बताया। इवन उन्होंने FIR भी जो है बना कर दिया। अब जो अंकित सकलानी हैं जो मेरे हस्बैंड हैं वो उत्तराखंड के हैं, है ना, तो इवन सबसे पहले तो उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उसको उसके लिए स्टेप लेना चाहिए उनके लिए। बाकी तो बात की बात है, हम टर्की एम्बेसी में तो बात कर ही रहे थे। 5-6 डेज से जब वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि मीडिया ने इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया, दिखाने लगे, तब जाके उनके हमें वहाँ से कॉल आने लगे। वहाँ टर्की एम्बेसी में बॉबी रावत जी हैं जो कि उत्तराखंड से ही हैं, तब जाके उन्होंने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया। देखिए अभी जो एम्बेसी में लगातार कॉन्टैक्ट में थी, वो हमें उस टाइम पे ये दे रहे थे, आश्वासन दे रही थी टर्की एम्बेसी भी, जो मेल आ रहे थे कि हम आपकी हेल्प करेंगे और इस तरह से। तो अभी 3 दिन पहले एक मेल रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस इंसिडेंट से 200 किलोमीटर पे उनको एक बॉडी रिसीव हुई है, एक बॉडी फाइंड आउट हुई है, और उस बॉडी का कोई उन्होंने आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं बताया है, क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो मतलब मेरे हस्बैंड की बॉडी है या हो सकता है किसी और की भी हो। तो उन्होंने हमें बोला है कि उसके मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए किसी पर्सन को यहाँ आना पड़ेगा, वहीं आना पड़ेगा और DNA टेस्ट होगा, उसके बाद जो है वो बॉडी दी जाएगी अगर वो अंकित सकलानी की है तो हमने अभी जो है उनसे एम्बेसी में हमने ये मेल किया है कि हमको कुछ फ़ोटोज़ या वीडियो सेंड कर दी जाए जिससे हमें थोड़ा कंफर्मेशन हो जाए कि वो उनकी बॉडी हो सकती है, जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं उसके थ्रू। जी मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है मेरे जो है ब्रदर हैं, मेरे हस्बैंड के ब्रदर हैं, उनकी वाइफ है, और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, और मेरी 3 साल की एक डॉटर है। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।